गर्मी की उस रात उमस बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने 2 साल के बेटे के लिए पानी लेने रसोई में गई। तभी मुझे छत से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और उम्र 28 साल। मैं कानपुर के एक सम्राट इलाके में अपने पति विकास के साथ रहती हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। विकास एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर है, शांत, संस्कारी और बेहद मददगार। हमारे ठीक पड़ोस में शर्मा जी का परिवार रहता है। उनकी 22 साल की बेटी है तान्या। तान्या जब भी दिन में विकास को देखती हमेशा हाथ जोड़कर कहती, नमस्ते भाई साहब, भाभी कैसी है। मुझे तान्या की सादगी पर बड़ा प्यार आता था, पर मुझे क्या पता था कि इस भाई साहब शब्द के पीछे एक भयानक खेल चल रहा था। उस रात जब मैं पानी पीने उठी तो कूलर की आवाज़ के बीच भी मुझे छत से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। विकास कमरे में नहीं थे। मुझे लगा शायद वह टहलने गए होंगे। मैं दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। छत का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। चांद की मध्यम रोशनी में जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। सामने तान्या थी। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसने खुद को बस एक पतली सी चादर में लपेटा हुआ था और मेरे पति विकास उसे अपनी बाहों में भींचे हुए थे। वह लड़की जो दिन में मेरे पति को भाई साहब कहते नहीं थकती थी, इस वक्त उनके गले लगकर कह रही थी, विकास मुझे इस नरक से निकालो, मैं अब और ऐसे नहीं जी सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। और मेरे पति उसके आंसू पोंछते हुए कह रहे थे, बस कुछ दिन और तान्या, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस नेहा को अभी कुछ मत बताना। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को जलती हुई भट्टी में झोंक दिया हो। जिस मर्द को मैंने अपना भगवान माना, वह मेरी ही पीठ पीछे मेरी दुनिया उजाड़ रहा था। विकास, मेरे मुंह से चीख की जगह एक कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। दोनों चौंक कर पीछे हटे। तान्या ने घबराकर अपनी चादर समेटी। विकास के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह सकपका गया। नेहा, तुम यहाँ? विकास ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। तुम दोनों, यह क्या है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज़ में गुस्सा था। तान्या रोने लगी और बिना कुछ बोले नीचे तरफ भाग गई। विकास ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा, जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। मैंने उसका हाथ झटक दिया। क्या समझाओगे? कि तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की उस बेबस और आपत्तिजनक हालत में क्यों थी, या यह कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो? विकास चुप हो गया। उसकी खामोशी ने मेरे दिल पर आखिरी वार कर दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात मैं अपने सोए हुए बच्चे को देखकर रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह क्या करूं, मायके फ़ोन करूं या पुलिस को बुलाऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली सच्चाई अभी बाकी थी। सुबह के 6 बजे मेरे दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। जब मैंने भारी कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विकास नहीं बल्कि पुलिस खड़ी थी और उनके साथ तान्या के पिता थे, जो सीधे विकास पर उंगली उठा रहे थे। पुलिस को देखकर मेरे होश उड़ गए। तान्या के पिता चिल्ला रहे थे, कहाँ है वो दरिंदा, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। विकास कमरे से बाहर आया। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता था कि यह होने वाला है। पुलिस इंस्पेक्टर ने विकास को पकड़ा और कहा, विकास जी, आप पर तान्या शर्मा को ब्लैकमेल करने और उसका शोषण करने का आरोप है। आपको हमारे साथ चलना होगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रात को तो तान्या खुद विकास की बाहों में थी और कह रही थी कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। फिर सुबह यह ब्लैकमेलिंग का केस कहाँ से आ गया? इंस्पेक्टर साहब, कुछ गलतफहमी हुई है। मैं बोलते बोलते रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लूँ, उस पति का जिसने मुझे धोखा दिया या उस लड़की का जो रात को वैसी हालत में थी। विकास ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने पुलिस से कहा, मैं चलने को तैयार हूँ। विकास को पुलिस ले गई। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। सब कह रहे थे, देखो कितना संस्कारी बनता था, पड़ोस की लड़की पर ही नज़र डाल दी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर की एक औरत यह मानने को तैयार नहीं थी कि कहानी इतनी सीधी है। अगर विकास ब्लैकमेल कर रहा था तो तान्या रात को प्यार भरी बातें क्यों कर रही थी? तीसरे दिन मैं चुपके से तान्या से मिलने उसके घर गई। उसके माता पिता बाजार गए हुए थे। तान्या कमरे में अकेली रो रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वह डर गई। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तान्या, मुझे सच बताओ, रात को जो मैंने देखा और आज जो कोर्ट में हो रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सच क्या है? तान्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने जो सच बताया, उसने मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन दोबारा खिसका दी। भाभी, विकास भाई साहब गुनहगार नहीं है, वह तो मुझे बचा रहे थे। मेरे अपने सगे फूफा पिछले 1 साल से मेरे कमरों में छिपे कैमरे से मेरी तस्वीरें लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे, नहीं तो वो तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की धमकी दे रहे थे। मैं डर गई थी और आत्महत्या करने जा रही थी। तान्या ने आगे कहा, विकास भाई साहब को यह बात पता चल गई थी।
उन्होंने मुझसे कहा था कि वह फूफा को बेनकाब करेंगे। उस रात फूफा ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि अगर मैं छत पर उसी बेबस हालत में नहीं आई तो वह सुबह तक मेरी तस्वीरें वायरल कर देंगे। मैं मजबूर थी। विकास भाई साहब वहाँ फूफा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए छिपे थे। उन्होंने मुझे संभाला और चादर ओढ़ाई, लेकिन तभी आप आ गई। तो फिर सुबह तुम्हारे पिता ने विकास पर केस क्यों किया? मैंने पूछा। क्योंकि फूफा ने मेरे पापा को भड़का दिया था कि विकास मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पापा ने बिना सोचे समझे पुलिस बुला ली। विकास भाई साहब ने पुलिस के सामने भी सच नहीं बोला, क्योंकि अगर वो सच बोलते तो फूफा मेरी तस्वीरें वायरल कर देते। वह जेल चले गए ताकि मेरी इज्जत बचा सके। तान्या की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस पति को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विलन समझ रही थी, वह असल में किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा चुका था। उसने अपनी शादी, अपनी इज्जत सब खतरे में डाल दी, सिर्फ एक लड़की को सुसाइड करने से बचाने के लिए। मेरा सीना गर्व और आत्मग्लानि से भर गया। मुझे अपने पति पर शक करने के लिए खुद से नफरत होने लगी। अब बहुत हुआ तान्या, अब रोने का नहीं, लड़ने का वक्त है, मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। उसी शाम मैं तान्या को लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गई। हमने पुलिस को वो सारे मैसेज और धमकियां दिखाई जो फूफा ने तान्या को भेजे थे। बिना एक पल की देरी किए पुलिस ने उस ढोंगी फूफा के घर छापा मारा और उसका वो फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिया जिससे वो तान्या को ब्लैकमेल कर रहा था। सच सामने आते ही तान्या के पिता फूट फूट कर रोने लगे। वो सीधे थाने गए और विकास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पुलिस ने सहसम्मान मेरे पति को रिहा कर दिया। जब विकास जेल से बाहर आए तो मैं दौड़कर उनके गले लग गई और खूब रोई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, मैं अपनी तान्या बहन की इज्जत कैसे लूटने देता। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।